हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ताने। रीना, तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में बैठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत लगाना। मुंह बनाते हुए रमा जी अपने कमरे में चली गई। अच्छा, भैया आ गए। रीना यह सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वह बिजनेस के काम से उसके शहर में आएंगे तो मिलने आएंगे। रीना ने खाने की तैयारी भी कर ली थी। वह दौड़कर कमरे में गई। रीना को देखकर यश बहुत खुश हुआ। रीना ने उसके हालचाल पूछे, फिर रीना ने खाना लगा दिया। तभी यश बोला, वरुण जी भी आ जाते तो हम साथ में खा लेते। यश भैया, वह तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन बहुत ही जल्दी की है। आप खाना खा लीजिए, मैं उनसे आपकी बात फ़ोन पर करा दूंगी। यश ने खाना खाया और वह जाने लगा। तब तक भी रीना की सास कमरे से बाहर नहीं आई। रीना समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो उनकी खातिरदारी में ही व्यस्त रहती। सुधा जी शाम की दिया बाती के लिए कमरे से निकली। तब तक यश भी जाने के लिए तैयार हो चुका था। माँ जी से मिलकर यश बोला, इस बार तो वरुण जी से मिलना नहीं हुआ। अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनको मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। यश बेटा, आप अगले महीने फिर से आएंगे? क्या इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हो? बहन दान में देकर बहन के घर का खाना खाते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या? माँ जी के मुँह से यह शब्द सुनकर यश हक्का बक्का रह गया। वहीं रीना को भी बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, पता नहीं किस ज़माने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान में दे दिया जाए। और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी भी नहीं पी सकते। सासू माँ, आजकल ज़माना बदल गया है। यह पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दे दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। आजकल ज़माना बदल गया है। वह ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीचे करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है माँ जी। अब तो सब बराबर हैं। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है। लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी का पता नहीं किस ज़माने में जी रही हैं। पहले लड़की अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती रहती थी। और अब ज़माना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूँगी। आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह सुनकर सुधा जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवा रही है। तुझे अपनी सास की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है। मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। यह तो गलत बात है। बेटी के घर से कोई भी मेहमान आए तो आप उसे सर आंखों पर बैठा लेते हो। आपके मायके से भी कोई आए तो भी आप उसकी खातिरदारी करते हो और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात यह भी मत भूलिए माँ जी, यह घर सिर्फ वरुण की कमाई से नहीं चलता है। मैं भी बराबर कमाती हूँ। यह बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। भैया, आप जरूर आएंगे। यह आपकी बहन का ससुराल ही नहीं, उसका अपना घर भी है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं दकियानुसी पुरानी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने यह भी तो कह दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। यह कहते कहते रीना की आंखें भर आई। ठीक है, तो तू अपने आंसू पोंछ। मैं अगले महीने फिर आऊँगा। तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊँगा। यह सुनकर रीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, ज़माने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।